बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड साइंसेज का मानना है कि इंसानी जिस्म में जैसे आर्टरीज और वेन का एक नेटवर्क है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, नर्वस सिस्टम का एक अपना नेटवर्क है नर्व्स और न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन मैसेज रसानी के लिए, पेन मैनेजमेंट चीज़ें कन्वे करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में एनर्जी ट्यूब्स का एक नेटवर्क है, सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी, जिसके अंदर सर के बाल, स्किन शामिल है। इस पूरी बॉडी में एनर्जी ट्यूब्स का एक फुल नेटवर्क है। इस एनर्जी नेटवर्क में एनर्जी होती है और होनी चाहिए, तो ही हम हेल्दी रहते हैं, तो ही हम एनर्जेटिक रहते हैं, तो ही हम अपने रोज़मर्रा के काम ताकत के साथ, एनर्जी के साथ सर अंजाम दे पाते हैं। माइंड साइंसेस का ये मानना है कि इंसानी जिस्म जब रिलैक्स होता है, जब अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है या डीप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है, या जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारा ये एनर्जी ट्यूब्स का नेटवर्क, इसका एक कनेक्शन बन जाता है कॉस्मिक एनर्जी के साथ। कॉस्मिक एनर्जी से ये एनर्जी नूर हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है और हमारी एनर्जीज़ भरना शुरू हो जाती हैं, हमारा एनर्जी नेटवर्क भरता रहता है और हम सोने के बाद या मेडिटेट करने के बाद अच्छा, फ्रेश, एनर्जेटिक, पावरफुल इसलिए फ़ील करते हैं कि वहाँ से हमें एनर्जी मिल चुकी होती है और हमारा एनर्जी नेटवर्क फुल हो चुका हुआ होता है। माइंड साइंसेस का कहना है कि अगर हम मुसलसल अपनी एनर्जी नेटवर्क ट्यूब्स को भरना सीख लें थ्रू मेडिटेशन, एनर्जी लेना इंटेंशनली सीख लें, तो हमें इस दुनिया के कामकाज करने के लिए खाने पीने की हाजत नहीं रहेगी। इसके लिए क्या किया जाता है? मेडिटेट किया जाता है, इमेजिन और फील किया जाता है, एक प्रॉपर एक्सरसाइज की जाती है कि आसमान से कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, आपके एनर्जी ट्यूब्स, एनर्जी नेटवर्क्स को आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू कर दी है। वो एनर्जी पहले आपके सर के अंदर बॉडी को टच करेगी, फिर सर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो सरायत करना शुरू करेगी और उसके बाद वो तमाम बॉडी के नेटवर्क्स जो हैं आपकी बोन्स में जाएगी, आपकी स्किन में जाएगी और एनर्जी नेटवर्क पूरी की पूरी ट्यूब्स को भर देगी। अगर किसी वजह से ये हमारा एनर्जी नेटवर्क या कॉस्मिक एनर्जी से जो हमारा रिलेशन है, नेटवर्क कनेक्शन बना हुआ है, अगर ये किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारा ये जो खूबसूरत एनर्जी बॉडी है जो फुल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जहाँ जहाँ हमारे जिस्म के अंदर ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, एनर्जी हमारे नेटवर्क में नहीं जा पाती, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता खुश्क-साली, ड्राइनेस पैदा होना शुरू हो जाती है, वायरस पैदा होना शुरू हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? अगर हम बहुत अरसे तक अच्छी स्लीप नहीं ले रहे, हेल्दी स्लीप नहीं ले रहे, स्लीप में वो माइंड की फ्रीक्वेंसी जिससे कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन बनता है और एनर्जी आती है, अगर हम वो अच्छी स्लीप नहीं ले रहे, अगर हम ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, अगर हम परेशानी का शिकार हैं, तो ये हमारा एनर्जी नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी एनर्जी ट्यूब्स खाली हो जाएंगी और हमारे जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ एनर्जी ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज आएगी, जहाँ एनर्जी फ्लो नहीं होगा, वहाँ बीमारियाँ बनना शुरू हो जाएंगी या बीमारियाँ बनने के इम्कानात पैदा हो चले जाएंगे। ये फ़िलॉसफी है एनर्जी नेटवर्क के ज़रिए हमारे जिस्म में बीमारियों के बनने की। बीमारियाँ इस वजह से बनती हैं कि हमारा एनर्जी नेटवर्क डिसरप्ट हो जाता है, कॉस्मिक एनर्जी से एनर्जी हमें मिलना बंद हो जाती है, तो जहाँ जहाँ से एनर्जी ब्लॉक होगी वहाँ वहाँ बीमारी पैदा हो जाएगी। अब अगर किसी तरह ये बीमारी पैदा हो गई है, सोल्यूशन इसका क्या है कि हम वही मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हैं, अपना कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन बनाते हैं, ओवर थिंकिंग ख़त्म करते हैं, हेल्दी स्लीप लेते हैं ताकि कनेक्शन बने और मेडिटेशन के थ्रू एनर्जी को अपनी बॉडी में भरना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम ये एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू होती है। हमारी एनर्जी नेटवर्क में जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होती हैं, जहाँ एनर्जी फ़्लो नहीं हो रहा होता, वहाँ एनर्जी फ़्लो होना शुरू हो जाता है और अगर बीमारी के इम्कानात हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, अगर बीमारी पैदा हो चुकी है तो आहिस्ता आहिस्ता हील होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर कोई शख्स बीमार है तो उसकी एनर्जी ट्यूब्स में लाजमी डिसरप्शन होगी, एनर्जी ट्यूब्स में उसकी ब्लॉकेज होगी। अगर वो इस एक्सरसाइज के ज़रिए अपनी एनर्जीज़ फ़्लो अच्छा कर ले, एनर्जी नेटवर्क को अपना सूद कर ले, रीफ़िल कर ले उसको, तो वो ज़ाहिरी बीमारियाँ, मेडिकल बीमारियाँ जो पैदा हो गई हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी।